गुड मॉर्निंग। तो कल मैं काफी लोगों से मिला, लोगों ने पूछा कि ये भोजन या कुक की शुद्धि को लेके या केमिकल फ्री होके भोजन को लेके आप इतना प्रयत्न क्यों कर रहे हैं। तो मुझे अचानक से एक बात कौन थी कि क्या वास्तव में मैं भोजन पे बहुत ज्यादा फोकस कर रहा हूँ। एक्चुअली होता क्या है कि इंसान को दोनों पालों से खेलना पड़ता है। बैडमिंटन में आपने देखा होगा 10 पॉइंट इस पाले से खेलने पड़ते हैं, 10 पॉइंट इस पाले से खेलने पड़ते हैं। कुछ ऐसा ही हमारे शरीर में भी है। इंडिया एक ऐसे साधुओं का देश है जहां पे मीरा ने जहर पिया तब भी उन्हें कुछ नहीं हुआ, और दिमाग से चलने वाले सुकरात को जब जहर पिलाया गया तो वो तुरंत मर गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि शरीर में भी कुछ ऐसी ताकतें हैं जो जहर के प्रभाव को शून्य कर सकती हैं, और उस ताकत को मैं बोलता हूँ चेतना। तो जितना कोशिश हो सके उतना आप शुद्ध खाने की कोशिश कीजिए, केमिकल फ्री खाने की कोशिश कीजिए, लेकिन एक लिमिट के बाहर शायद वो महंगा पड़ने लगे या अवेलेबल ना हो तो चिंता मत कीजिए। चिंता की जगह चिंतन कीजिए। चिंता और चिंतन में एक अंतर होता है। जब हम खुद की सोचते हैं तो चिंता होती है, जब हम ज्यादा लोगों की सोचते हैं तो चिंतन होता है। जितने ज्यादा जीवों के बारे में सोचेंगे, जितने ज्यादा वनस्पति के बारे में सोचेंगे, जितना ज्यादा मानवता के बारे में सोचेंगे उतना चिंतन कहलाएगा, और जितना सिर्फ अपनी अपनी सोचेंगे उतना चिंता कहलाएगी। तो चिंतन से चेतना बढ़ती है, चिंता से चेतना घटती है। तो कम्युनिटी बनाने का एक उद्देश्य ये भी है कि हमारी चिंतन की गुणवत्ता और चिंतन की मात्रा दोनों बढ़े। और वो कैसे बढ़ेगी? जब हम 200, 400, 500 लोग मिलके एक साथ अपनी भोजन की व्यवस्था करेंगे तो कई बातें बनेंगी। जैसे कि देखिए, ये जो घी की वैल्यू पहले मैं सिर्फ पैसे से नापता था, हम लोग 100 लीटर दूध बर्बाद कर चुके हैं। हम लोगों से बटर नहीं निकल रहा है, और एक बटर निकलने की मेहनत मतलब 100 लीटर दूध, और ना जाने कार से कितनी बार हम लोग दही लेने गए, अपने खेत से गाय दूध देना स्टार्ट कर दी थी। लेकिन अब समझ में आ रहा है कि ये चीज इतनी आसान नहीं जितना हम सोचते हैं। इसमें बहुत छोटे छोटे अनुपात लगते हैं कि पानी कितना ठंडा है, कितना गर्म है, उसमें मही कितने, मतलब दही में किस तरीके की मही डाली गई है, दही कड़क तो नहीं हो गया। कई ऐसे अनंत वेरिएबल हैं जिसको मैं पहले कभी सोचता भी नहीं था। और मैं सोचता क्या था, दुनिया भर की चिंता, कल क्या होगा, परसों क्या होगा। जब से मैंने छोटा सा प्रयास किया है भोजन की चीजों को लेकर, तो कई छोटी छोटी बारीक चीजें जिससे समझ बनती है, जिससे पेशेंस आता है, जिससे गहराई आती है, ये अपने आप जीवन में होता रहता है। तो मेरा एक उद्देश्य कम्युनिटी का सिर्फ भोजन की उपलब्धता बढ़ाना नहीं है, चिंतन की गुणवत्ता और चिंतन की मात्रा बढ़ाना भी है। और वो सब तभी होगा जब हम 200-400 लोग एक साथ बैठेंगे, बातें करेंगे। कभी 10 लोग, कभी 20 लोग, ऐसा नहीं कि मीटिंग करनी पड़ेगी। ये बहुत ही इनफॉर्मल डायलॉग्स होते हैं जो समाज का आधार होते हैं, जो चिंतन का आधार होते हैं। तो कम्युनिटी में वो सब मौके बने, ऐसी कोशिश है। तो और एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। चिंतन की एक क्वालिटी होती है कि चिंतन से जो चेतना बढ़ती है, आपने भोजन के लिए चिंतन किया, चेतना बढ़ गई, लेकिन उसका उपयोग आपके जीवन के अलग अलग क्षेत्रों पर भी पड़ेगा। रिश्ते बेहतर होंगे, स्वास्थ्य बेहतर होगा, चीजों की समझ बढ़ेगी, तो लूट नहीं पाएगा। आज बड़े बड़े पढ़े लिखे लोगों को भी हैकर्स लूट लेते हैं, ऑनलाइन फ्रॉड आ जाता है, उनको फोन पे ठग लेते हैं। ये बताइए, इतने बड़े लोग IIT से पढ़े, IAS बने, उनको हैकर्स कैसे लूट लेते हैं? क्योंकि वो सब अपनी चिंता करते हैं, उनकी चेतना कम हो जाती है तो लूट का शिकार हो जाते हैं। तो चेतना बढ़ने से, चिंतन करने से आज जो झूठ का बोलबाला है, ना जाने किस बड़ी समस्या से हम बच जाएं। तो कम्युनिटी का उद्देश्य सीमित नहीं है, भोजन एक बहाना है। एक्चुअली में सबको साथ आना है, चिंतन के मौके बनाना है और चेतना को बढ़ाना है। बहुत बहुत धन्यवाद।